राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। कुछ जैसे श्री जी से मांगते हैं, तुरंत दिल करता है कि रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो। पहले बाहर से मन बना के आते हैं कि श्री जी से कुछ बोलते हैं, जब मांगते हैं फिर कहते हैं श्री जी रिक्वेस्ट कैंसिल। बिल्कुल यही प्रेम है। जो मांग है वो देह भाव से है, और जो कैंसिल करने की बात है ये प्रेम का है। मतलब दोनों चीज चल रही है अभी, अंदर देह भाव भी है और कहीं ना कहीं प्रियाजू से अपनापन है कि प्रियाजू हम जो मांग रहे हैं हमारी मांग है, पर प्रियाजू आप इसे पूरी ना करना, क्योंकि कहीं पूरी हो जाए हम आपसे दूर हो जाए तो ठीक नहीं है। हमें वो कष्ट वो दुख बहुत अच्छा है जो आपसे जोड़े रहे, वो सुख वो संपत्ति बहुत बुरी है जो आपसे अलग कर दे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हृदय है, और ऐसा ही भाव धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और फिर कोई भी मांग नहीं रखनी चाहिए। क्या मांग रखनी? जैसे अपनी माँ को पता है कि बालक को कब बाल भोग पवाना है, कब हमें राजभोग पवाना है, कब शयन करवाना है, ऐसे मेरी श्री जी को पता है कि मुझे कब क्या देना। सब व्यवस्थाएं भगवान कर रहे हैं, तो हमें मांगने की जरूरत। हमें एक बार भी श्री जी से नहीं कहा तुम्हारी गरज हो तो करो, हम क्या, हम तो तुम्हारे लिए है। अगर भाई हमें तड़पाओगी तो राधा राधा बोलेंगे, और दवाई दोगी तो राधा राधा बोलेंगे। अब तो राधा के सिवा हमारा जीवन कुछ है नहीं। अब तुम देखो कैसे महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, भूखे रखो, चाहे जैसे आप छके रखो, आपका विषय है। तो हमें लगता है कि वास्तविक बात तो ये है कि मांगने की जरूरत है नहीं, और अगर मांगना ही हमें तो फिर प्रभु से ही मांगे, दूसरे से न मांगे। बने तो रघुबर ते भले, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते भले, ताबली बे पे धूल। बहुत बढ़िया श्री जी व्यवस्था करती है, उनकी व्यवस्था लोक परलोक सब संभाल देती हैं, सब संभाल देते हैं। राधे राधे। आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा मन काफी अशांत रहता है, चित्त स्थिर नहीं रहता, किसी अनिष्ट की आशंका रहती है। महाराज जी, इसका क्या उपाय? अगर सत्संग सुनाओ कभी, तो हमने कई बार कहा है, बिना भगवान के भजन के चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, घबराहट ये जाने वाली नहीं। भजन नहीं करोगे तो पाप कर्म बनेंगे, हम हो या आप हो। एक कर्म, एक भी मिनट कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता, एक भी मिनट। और अगर हमारा भजन और भगवान अध्यात्म से चित्त नहीं जुड़ा तो शरीर से जुड़ा है, और शरीर से जुड़ा है तो वासना से जुड़ा है, वासना से जुड़ा है तो पाप कर्म होगा, पाप कर्म होगा तो ये पक्का यही चलेगा, चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता ये अंदर आएगा। आगे चलकर ये डिप्रेशन रूप रख लेता है।
तो अगर हम नाम जप करें, भगवान का आश्रय ले लें, सत्संग सुने, गंदे आचरणों पर रोक लगा दें तो अभी ठीक हो जाए। लेकिन अपने लोग गंदे आचरण भरपूर करते हैं और सोचते हैं कोई जंतुर बांध दे, कोई छूछा कर दे, हमें ठीक कर दे। विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ, विश्व में कोई पैदा नहीं, सब नौटंकी नाटक, कुछ नहीं। को न काहू के दुख सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई दुख सुख देने वाला नहीं, आपका कर्म ही दुख सुख देने वाला है। तो अभी बच्चा संभालो तो अपने को संभाल सकते हो। नाम भगवान का जप करो, राधा 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 राधा। और जो गंदी बात है वो आप जानते हैं, वो मत कीजिए। देखो, ये कोई अगर कहे कि हम पाप कर्म को जानते नहीं थे, हमसे हो गया, तो मुझे लगता है कि ये झूठ बात है। आपके हृदय में भगवान बैठे हुए बता देते हैं कि गलत है। डर तभी लगता है जब गलत होता है। भय, चिंता, अनिष्ट की आशंका तभी होती है जब पाप बन जाता है। आपसे पाप बन गया है, स्पष्ट है। आप अपने रजिस्टर को खुद जांचिए न्यायाधीश बन करके, तो आप देखेंगे कि अगर इन पापों का मुझे दंड मिलता तो कितना भयानक होता। और वो पाप गुप्त हैं तो गुप्त नहीं रहेंगे, वो आपको ही जलाएंगे, वो आपको ये केवल आपका प्रश्न नहीं है, ये लाखों का प्रश्न है। ये आपका केवल प्रश्न नहीं है, ये लाखों मनुष्यों का प्रश्न है। सबके हृदय में चिंता, भय की आशंका, शोक, आगे की चिंता, व्यर्थ चिंतन, ये सब बना रहता है। इसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है, बहुत प्रसन्नता हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं अगर चित्त भगवान में जुड़ा है, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई शंका नहीं। और चित्त भगवान से नहीं जुड़ा है तो करोड़ों रुपया जमा कर लो, सब व्यवस्था कर लो, फिर भी चिंता, भय, शोक इससे मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि मृत्यु आने वाली। सबसे भयावह दृश्य जो है कि जो कुछ हमने समेटा, इतनी मेहनत से कमाया, घर मकान दुकान पुत्र पति सब परिवार सब, वो एक मिनट में छुटा देगी मृत्यु और आपको अकेला जाना है। वो भय कैसे मिटेगा? और छोटे मोटे भय तो है ही, और भय और अनिष्ट। जब मेरे इतने बड़े स्वामी प्रभु हैं तो अनिष्ट कौन है? सब पैदा हो गया जो अनिष्ट कर सकता है। अगर मेरे प्रभु का विधान है तो होके रहेगा, तो चिंतन ठीक हो जाएगा यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप करोगे। पर यह जरूर है कि पाप कर्म करोगे तो हमारी बात पर चल नहीं सकते आप, हमारी बात को समझ नहीं सकते आप। और अगर सही ढंग से चलोगे तो बिल्कुल मस्ती छा जाएगी। इतने बड़े प्रीतम भगवान हैं हमारे, हमारा कौन अनिष्ट कर सकता है? हम क्यों चिंता करें? जब इतने बड़े स्वामी हमारे हैं तो हम चिंता क्यों करें? तो आपका भगवान से यदि संबंध भाव बन जाए कि हमारे प्रीतम, तो अनिष्ट की चिंता क्यों? कौन अनिष्ट कर सकता है? कौन अनिष्ट कर सकता है जब हमारे भगवान है? पर चिंतन खाली और पूर्व का पाप वो प्रेरित करके क्लेश देता रहता है। इसलिए नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और प्रसन्न रहना सीखो। और वो प्रसन्न तभी रहा जा सकता है जब बड़े का भरोसा हो। अपना कोई बड़ा हो, खूब धनी मानी बलवान सब कुछ जानने वाला, तो एक भरोसा हो जाता है ना। और भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो मां मे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, भजन करो, योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, देख लूंगा। और वो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान है। हमें भरोसा नहीं होता। और एक मरण धर्मा आदमी कह दे कोई पदाधिकारी हो तो हम आज ही से भरोसे में हो जाएंगे। और भगवान तो हमारे पास ही हैं, क्योंकि सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, और सर्वशक्तिमान है तो कोई दुर्लभ बात नहीं है। और मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा संबंध बनता है भगवान से मांगना। तो इसलिए भगवान से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलने वाली। ये आजकल जो बहुत नौटंकी नाटक माया के चल रहे हैं, न राम न कृष्ण न हरि न भजन न साधन न कोई मतलब। और अगर सही ढंग से जब कि हम कह रहे हैं तुम्हारे पापों का परिणाम ही तुम्हें क्लेश देगा, तुम नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, पापों को भस्म कर दो, भगवान का भरोसा करो, अभी आनंद आ जाएगा। इन बातों पर विश्वास कम होता है, बहुत पवित्र हृदय को होता है। भारती शर्मा जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे, श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने सुना है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान में मन ध्यान लगा नहीं, पाता सब पर भगवान की कृपा होती है। कोई ऐसा नहीं है जगत में जिस पर भगवान की कृपा न हो। भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने कहा सब पर मोरी बराबर दाया। अब भजन न करो, गंदी बातें बोलो, गंदी चिंतन करो, गंदा दृश्य देखो, गंदी क्रियाएं करो, बोलो हम पे भगवान की कृपा नहीं, तो मानो दुर्गति को भोगो जाके।
तुम्हें वाणी का पावर दिया, अब इससे गाली भी दे सकती हो, इससे राधा राधा भी बोल सकती हो, इससे मीठा भी बोल सकती हो, इससे कड़वा भी बोल सकती हो। तुम्हें हाथ दिए, इससे अच्छा भी कर सकती हो, बुरा भी कर सकती हो। तुम्हें नेत्र दिए, अच्छा भी देख सकते हो, बुरा भी देख सकते हो। तो बुरा देखो और कह दो अच्छा देखने वालों के ऊपर भगवान की कृपा है जो अच्छा देखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कृपा नहीं इसलिए हम बुरा देखते हैं। ये तो मूर्खता हुई, हमें तो लगता है बच्चा। आपको वाणी दी, आप राधा राधा बोल सकती हो, आप अच्छा बोल सकती हो, तो आप बुरा क्यों बोलो? अगर बुरा बोलती है तो आपकी मूर्खता है ना। आप बुरा कार्य करती हैं जानते हुए भी, तो आपकी मूर्खता है ना। भगवान ने दिया, आप अच्छे कार्य करो तो आपको महसूस होगा हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, सब पर भगवान की दया, सब पर मोर बराबर दया। पिता का प्रेम सबके प्रति होता है। अब एक शराब में पैसा खो दे तो वो कह दे हमारे ऊपर पिता की कृपा। पिता ने तो सबको पावर दिया, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ तुम करते हो? भगवान की तो सबके ऊपर कृपा है। जो ये मान करके अच्छे आचरण करता है, भजन करता है, वो अच्छा आदमी बन जाता है। उसको लगता है भगवान की कृपा है। अब जब बुरे आचरणों में जाओगे तो भगवान की कृपा का महसूस ही नहीं होगा आपको। पापवंत कर सहज स्वभाव, वो मानेगा ही नहीं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सब भजन कर सकते हैं, सब अच्छे आचरण वाले बन सकते हैं, पर आप बनिए तो। अब गलत दृश्य देखेंगे, गलत बातें बोलेंगे, गलत क्रियाएं करेंगी, हृदय में गंदी बात रहेगी, तो कैसे सत्भावना आएगी? कैसे भगवान की कृपा की बात तुम सोच पाओगे? तो इसीलिए फिर कहते हैं भाई हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, हम भी भजन करते। तो कह रहे हैं काले ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाकर लोग अपने को नरकगामी बना लेते हैं। भगवान नहीं चाहते कि आप नरक जाओ, भगवान नहीं चाहते आप गलत करो, आप खुद अपनी चाहत में फंसकर गलत कर देते हैं। समझ में आ रही है हमारी बात? हाँ, तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं। जैसे माता पिता का हर पुत्र पर प्यार होता है, अब पुत्र ही आचरण गलत करे तो फिर बात अलग है। उनके प्यार में कोई कमी नहीं। देखो क्या भगवान के प्यार में कमी, हमें कितना सुंदर बनाया है, कितना सुंदर संसार दिया है। हम यहाँ अच्छे अच्छे कार्य करके आनंदित हो सकते हैं, और बुरे बुरे कार्य करके जेल जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो सकते हैं। अब इसमें भगवान की क्या? बाजार है, क्या खरीदना चाहते हो आप खरीदो। बुरी चीजें खरीदना चाहते हो कि अच्छी चीजें खरीदना चाहते हो? अब बाजार तो मालिक की है, वो तो पूरी होगी, हर चीज वहां होगी, लेकिन आप खरीदना क्या चाहते हैं? तो ये बात। गौरव जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि हमें भगवान है, वह भगवान से हम, तो फिर हमें अपने ही कार्यों पर संदेह क्यों होता है? वो हम इस संदेह को दूर क्योंकि कैसे तुम ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहे ना। दूध में घी है, पर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से निकालोगे क्यों? भला पूड़ी पका के दिखाओ सीधे दूध में, नहीं पकेगी। और उसी में घी है, 5 लीटर दूध है, उसको पहले दही उबालो, दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकले, फिर उसको उबालो, तो आप फिर देखो घी निकल जाएगा। उसी में घी है। आप में परमात्मा है, लेकिन साधना नहीं है ना, इसीलिए संशय। जिसको ज्ञान ना हो उसे कहा जाए ये दूध है, इसमें घी है, तो कैसे मानेगा कि यार इसमें घी कहाँ है? नहीं है घी। लेकिन प्रक्रिया के द्वारा उसी से घी निकल जाएगा, नहीं निकल जाए। अब जैसे ये मेहंदी है, आप मेहंदी को एक एक रेसा रेसा चीर डालो, कहीं लालिमा मिले तो बताना। कह दो यार मतलब मेहंदी में लालिमा तो होती लेकिन इसमें है नहीं। प्रक्रिया है, आप उसको बांटो, बांट के हाथ में रखो और 40 मिनट बाद धो दो, देखो हाथ में लालिमा आ जाएगी, आ जाएगी, ले आ जाए। तो ऐसे परमात्मा आप में है, लेकिन साधना करो, साधना रूपी प्रक्रिया नहीं, तो आपको परमात्मा अनुभव में ले आ रहा है। वो है यही, संशय इसीलिए हो रहा है क्योंकि साधना नहीं। साधना हो जाए तो संशय खत्म हो जाए, यही अनुभव हो जाता है। छाती के अंदर ही बैठे हैं भगवान। हाँ, अपने हृदय में सबसे पहले भगवत साक्षात्कार हृदय में होता है। पहले हृदय में होता है, फिर बाहर होता है, ध्यान रखना। पहले हृदयस्थ भगवान, फिर बाहर भगवान आते हैं। तो ये बात समझ रहे हैं? हमारी साधना बने तब बात समझ में आए। हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा गाएं, संयम से रहें, गंदे पापाचरण ना करें, धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा, संशय नहीं रह जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भगवान है। और अभी तो बहुत दूरी है, क्योंकि हम शरीर अभिमान में हैं, भोगों में हैं, संसार प्रिय लग रहा है, भोग अच्छे लग रहे, तो भगवान कैसे समझ में आएंगे? वो तो अंदर विराजमान है। देखो प्रधानमंत्री हैं, आप मिलना चाहो मिल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं मिल सकते कि हमारी तुम्हारी तक मिल सकते। वहां एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से पास हुई है, और ये अधिकार साबित हो जाए कि आप मिलने योग्य हैं, तो भारतीय आप मिल सकते हैं। जब एक प्रधानमंत्री मनुष्य है, उनसे मिलने के लिए हमें योग्यता और प्रक्रिया की जरूरत है।
नहीं, महीनों लग जाएंगे, अभी थोड़ी मिल जाओगे कि जाए मिला है। और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक जो है, अब आपको सोचो, जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है उससे आप अभी मिल सकते हैं, अभी, पर मिलने की परम व्याकुलता, चाह पैदा हो जाए, भाई यही हमारे भगवान को चाहिए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हे श्री कृष्ण आपके बिना अब जिया नहीं जा, अभी यहीं प्रकट हो जाए, सबके बीच में आपको दर्शन देंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो हमारे अंदर भजन हो, साधन हो, भगवान की भक्ति हो, तब हमारे अंदर रोना आए भगवान के लिए, प्रबल रोना आ जाए तो अभी भगवान प्रकट हो जाए। भाई योग्यता तो आपको दिखानी पड़ेगी। वो दैवी शक्तियां, जब कोई भगवान से मिलने के लिए चलता है ना, तो उसकी परीक्षा होती है कि आप भगवान से मिलना चाहते हो कि नहीं। कैसे? लो रुपया, राजी हो जाओ, राजी हो गए तो लाखों उसी में राजी हो गए। भूल गए कि भगवान से मिलने के लिए चले थे, उसे कंचन कहते हैं। फिर सुंदर सुंदर भोग भोगो, सुविधा है, सब फ्री, भोगने में लग गए तो भूल गए। अब जो दैवी शक्ति तुम्हें ले जाना चाहती थी वो काट दिया, नहीं ये भगवान से मिलने लायक नहीं। फिर तीसरी, मान सम्मान बढ़ाई, अरे आप तो भगवान हो, आप तो सरकार हो, आप तो जय हो, अगर इसमें राजी तो काट दिया कनेक्शन, नहीं नहीं ये मिलने वाला। जब उतने पे भी रोना शुरू है, हे प्रभु हे करुणा निदान, तो सांकरी गली है भगवान से मिलने की, सांकरी गली है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना सवाय। वह वहां से क्रॉस करवा दिया, आगे भगवान मिल गए, समझ गए। तो खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। पहले ये इतनी योग्यता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तो एक साधारण उदाहरण देते हैं, जब एक बालक रोने लगता है खिलौने से ना खेल के, तो माँ का ध्यान उधर खींचता है, फिर वो अपनी बेटी को भेजेगी या किसी को भेजेगी, जाओ जाओ गोद में ले लो। अगर वो उतने पे भी रोना बंद ना किया तो कहेंगे नहीं मानेगी, मुझे ही लेना पड़ेगा, तब वो जाके गोद उठाती है। खिलौना या किसी के भेजने पर उसका रोना बंद नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे पास भी खिलौने भेजे जाते हैं माया के, खेल लो वे खेल लो, या रिद्धियां सिद्धियां ले लो, रिद्धियां सिद्धियां गोद में उठा लो। ना रिद्धियां सिद्धियां, ना कोई खिलौना भोग सामग्री, और जिसका रोना चलता रहा फिर भगवान मिल जाते हैं। कविना हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हमारा भजन न होगा, भगवान से प्यार नहीं होगा, तो यही भगवान है, हम नहीं जान पाएंगे कि भगवान है। उसकी प्रक्रिया साधना करें तो भगवान हमारे हृदय में ही अनुभव में आ जाएंगे कि भगवान है। ठीक है ना। मुकुल जी मुंबई से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका एकांतिक वार्तालाप लगभग 1 वर्ष से निरंतर सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि सेवा में निस्वार्थ भाव कैसे उत्पन्न होगा, और जैसे आप कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, वो स्थिति कैसे प्राप्त होगी? जब अहम गलित होता है तब ये बात आती नहीं। तो अहम को जो हमने किया, वो अच्छा जो किया वो हजारों लोगों में प्रकाशित होना चाहिए। ये अहम की वृत्ति होती है कि जो मैंने अच्छा, बुरा नहीं प्रकाशित होना चाहिए, अच्छा प्रकाशित हो। जो हमने दान किया, पुण्य किया, सेवा किया, वो हजारों लोग जाने। ये जो जनाने की प्रक्रिया है वो अहंकार में होती है, समझ रहे ना। वो अहंकार जब ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है तब समझ में आता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, आपने मुझे जो सामग्री दी, लेने वाले के रूप में आप ही हो, मैं आपको दे रहा हूं, केवल मेरा निमित्त बनना है। दे तो आप और रहे। रहीमदास जी एक बार कुछ भेंट बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे ऐसे, तो लोगों ने कहा नेत्र क्यों नीचे किए हो? तो रहीमदास जी ने कहा देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करे, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और, जो रात दिन सबको देता रहता है। लोग कह रहे हैं रहीमदास जी बांट रहे हैं इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं, कि ये जान नहीं पा रहे कि देने वाला कोई और। अहम रहित वृत्ति अपना सम्मान प्रकाश नहीं चाहती। वो तो ऐसा कि धरोहर के रूप में तदीयम वस्तु आपके द्वारा दी वस्तु गोविंद आपको समर्पित है, इसमें तो मैं निमित्त मात्र हूं। दूसरा क्या था? सेवा में निस्वार्थ भाव। हाँ, सेवा में निस्वार्थ भाव तब होता है जब भगवत भाव सामने वाले में होता है। जैसे हम अपने बच्चे को पवाएं, अपने बेटे को,
बढ़िया नहला धुला कर खवा पिया करके, तो उससे आपसे पूछा जाए कि आपका क्या फल इसका चाहोगे, तो आप कहोगे पागल हो क्या, फल चाहा जाता है दूसरों को खवा के, ये तो मेरा बेटा है, बेटे को पवाने में क्या फल पुण्य, समझ हमारी। जब हम सब में अपना भगवत भाव करेंगे तो अपने प्यारे को पवा रहे, फिर हमको उसमें दान पुण्य का क्या भाव रहेगा, हमारा निस्वार्थ भाव आ जाएगा ना। जैसे हम अपने पिता को पवाएं, अपने पुत्र को पवाएं, अपने रिश्तेदार को पवाएं, अपने दामाद को पवाएं, तो हमारी कोई कामना लगती है क्या, क्योंकि हमारा वो रिश्तेदार है। ऐसे हम किसी की सेवा जब करें तो भगवत भाव से करें। सो अनन्य गति जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब सकामता नहीं रह जाएगी, अब निष्कामता आ जाएगी। सर्वत्र भगवत भाव, प्रिय भाव, अपने प्रीतम का भाव, तो कामना नहीं रह जाएगी, और अहंकार नष्ट हो जाए तो ये दान पुण्य के प्रकाश की बात नहीं रहेगी। दोनों बातें संभल जाएंगी। नाम जप करते हुए भगवान का आश्रय लो तो वही सब संभाल देंगे। पूर्णिमा पांडे जी काशी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है कि पूरा जीवन और चिंतन ही बदल गया है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, विरक्त जीवन जीने के इच्छुक अविवाहित साधक साधिका जो अपने शरीर के माता पिता के साथ रहकर साधनरत हैं, उनके लिए क्या क्या सावधानियां हैं, क्योंकि परिवार में रहते हुए बहुत सी ऐसी व्यवहारिक चुनौतियां आती हैं जिससे कभी कभी असमंजस की स्थिति आ जाती है और साधना भी प्रभावित होती है। आजीवन ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में रह करके बस सावधानी विशेष यही रखनी कि रिश्ते नाते संबंधी जन सब आते हैं, आपकी सैया आपकी ही केवल होनी चाहिए। उस सैया पे ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई भी परिवार का सदस्य शयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस सैया पर हम शयन करते हैं, अगर उस पे भोगी पुरुष शयन करेंगे तो उसमें भोग के परमाणु होंगे और हमें शयन के समय काम वेदना जागृत होकर के हमें परेशान करेगी। अगर कभी ऐसे रिश्ते नातेदारों के घर भी जाना पड़े, मान लो गृहस्थी में रहते हुए, तो उस उपासक को चाहिए कि एक अपना वस्त्र रखे ऐसा बिछाने वाला, चाहे वो एक चद्दर ही क्यों ना हो, वो पर्सनल अपने उस सैया के ऊपर अपना चद्दर बिछा कर ही शयन करे, अपना आसन और अपना भोजन का पात्र। अगर भोजन का पात्र मान लो एक रिश्तेदार है आपके घर आया है, आपके घर वो मांस नहीं पाएगा पर वो बाहर मांस खाता है, वो मांस खाने वाला, शराब पीने वाला उसी पात्र में भोजन पाया और उसी पात्र में आप भोजन पाएंगे, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, आप साधना नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य और साधन परायण उपासक को अपने पात्र और अपना शयन और अपना आसन ये बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर ये रख पाया तो मुझे लगता है घर में भी रहते हुए ब्रह्मचर्य रह पाएगा और भगवत आराधना कर पाएगा। नहीं तो संस्कारों का बड़ा प्रभाव होता है। चित्रकूट में हमें युगल किशोर ले गए तो उन्होंने एक जगह नया घर बना था, तो एक चौकी थी उसमें शयन कराया, और शयन कराने के थोड़ी ही देर में हम उठ के बैठ गए तो वो लोग बैठे थे। तो हम कहा आप लोग बैठे गए? बोले पहले आप बताओ आप कैसे उठ पड़े? हम कहा इसमें बहुत गंदे संस्कार हैं, इस चौकी में इस आसन में बहुत गंदे संस्कार है। अभी हम तो हमको ऐसा ऐसा आभास, बोले बस यही बाबा, यही देखने के लिए हम लोग बैठे थे कि बाबा को क्या अनुभव होता है। तो हमको लिटाया क्यों? बोले मकान खरीदा है तो इसके संस्कार देखने के लिए पहले सुला था। मतलब उस चौकी में उस आसन में संस्कार थे। तो हम अगर बिस्तर में विषयी पुरुषों के सोए तो उसमें विषय संस्कार होते हैं। तो हमको आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के लिए अपने भोजन के पात्र और अपने शयन और अपने को पवित्र रखना, 2 बार स्नान तो करना ही है अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए त्रिकाल स्नान, आज हमने सत्संग में बताया पूरा जीवन हो गया 3 बार स्नान करते हैं। सोच लगे ना लगे हमारी दिनचर्या है। तो क्योंकि ब्रह्मचर्य को संभालने के लिए बहुत संयम की जरूरत है। और जैसे बहुत पकवान हैं या खट्टे पदार्थ हैं, इनको ब्रह्मचर्य के लिए निषेध किया गया है। जो बादी पहुंचाने वाले पदार्थ हैं और जो पकवान गरिष्ठ पदार्थ हैं और जो बहुत खट्टे पदार्थ हैं, उनका खान पान त्यागे। और किसी भी ऐसे पुरुष से बात ना करे जो विषय संबंधी थोड़ी भी वार्ता करता हो। गृहस्थी में होते हैं ना कुछ रिश्ते नाते ऐसे जिनमें मजाक,
बिल्कुल नहीं। अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो बिल्कुल किसी तरह का ऐसा संभाषण ना हो, और ऐसे कोई दृष्टि में पड़ जाए तो दोबारा देखे ना, और अपनी नेत्रेंद्रिय को बचावे और चिंतन को बचावे, चाहे पशु पक्षी के ऊपर ही क्यों न जाए। तो हमें लगता है फिर गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। नहीं तो जैसे साधु जन है, एक समुदाय में है, समुदाय में ब्रह्मचर्य बहुत अच्छे ढंग से बन जाता है। जैसे 100 संत हैं, अब कुछ हाल में है, कमरे में 2-2 पड़े, तो एक दूसरे के सानिध्य से अपने को बचत हो जाती है। कई तरह के भय से, बिनु अवसर भयते रहा जोई, ब्रह्मचर्य अब कैसे रहा जा सकता, बिनु अवसर और भयते रहा जोई। अवसर नहीं है और भय है तो हमारा जीवन पवित्र कट सकता है, और अगर अवसर हो जाए, भय खत्म हो जाए तो फिर भ्रष्ट हो जाएगा। कलिकाल है, बहुत मलिनता है आजकल, इसको मनोरंजन माना जाता है, धर्म भ्रष्टता नहीं मानी जाती। व्यभिचार को आजकल मनोरंजन माना जाता है, उसको धर्म भ्रष्टता नहीं मानी जाती। तो फिर ब्रह्मचर्य रहना, ये सब बहुत कठिन बातें हैं, और अगर निर्वाह कर ले गया तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है ब्रह्मचारी को, क्योंकि उसकी अखंड स्मृति में ब्रह्मचर्य उसका सहयोग करता है, और जहाँ अखंड स्मृति आई तो भगवत प्राप्ति हो गई। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका अखंड स्मरण जन्म मृत्यु के चक्र का नाश कर देता है, वो भगवान श्री हरि। आशिता जी भीलवाड़ा। राधे राधे श्री हरिवंश प्रभु। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने पिछले जन्मों का कुछ भी नहीं जानते, तो हमें प्रारब्ध के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों भोगना पड़ता? क्यों भोगना क्यों नहीं पड़ेगा? तुम जियो, तुमने अगर कर्म किए तो भोगना पड़ेगा ना। मुकदमा 20 वर्ष चले तो क्या इसका मतलब 20 वर्ष में तुम जो भूल चुके हो, तो 20 वर्ष के बाद जब मुकदमा में आएगा तो फांसी की सजा होगी, तो तुम्हारी फांसी होगी। आप कह दो 20 वर्ष पीछे की बात है, तुम्हारी याद कितनी है? परसों के दिन दोपहर के क्या पाया, शाम के क्या पाया? आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी कि तुम 10 वर्ष पहले पाप किए हो तो उसका दंड नहीं मिले क्योंकि तुम भूल चुके हो। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। माँ के गर्भ में रही, आपको याद है कुछ? तो फिर क्या आपकी याद में क्या दम है? जो इसी जन्म के माँ के गर्भ की हमें याद नहीं है, तो हम पूरे जन्म के जो करेंगे वो तो भोगना पड़ेगा ना। भाई तुमने शरीर बदल दिया तो उससे, अगर आपने अपराध किया और अपराध करके आप अपनी वेशभूषा बदल लो, तो जिस दिन पहचाने जाओगे उस दिन आपको सजा मिल जाएगी। तो हम कई जन्मों से भटकते हुए, अपराध करते हुए आ रहे हैं। आपको पता होगा, छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको दूध मुंह में लगाओ, जो पात्र में भरा होता है, नहीं होता, वो पीने लगेगा ना। किसने सिखाया इसको? ये पूर्व का ज्ञान उसको है। ऐसे करो, वो मुस्कुराने लगेगा, वो प्यार को समझता है। ऐसे करो, वो भय को समझता है। इसका मतलब है ये शरीर बदला हुआ जीव है, लेकिन इसको सब ज्ञान है। छोटा सा बच्चा होता है, वो भी पीने लगता है ना दूध। किसने सिखाया? उसको प्यार का पता और वैर का पता है, मतलब भय और प्यार दोनों का उसको ज्ञान है, क्योंकि वो जीवात्मा, शरीर अभी बच्चा का है लेकिन वो पुराना है, तो उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा, और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अपने इस दलील से कि जो हम नहीं जानते हमें भोगना क्यों पड़ेगा, तो अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम्हारी जानकारी है ही कितनी है? अभी परसों की जानकारी अगर हम लेना चाहें तो आपको सोचना पड़ेगा, परसों क्या क्या बना था, शाम के क्या क्या पाया। अच्छा, परसों के लिए भी सोचना पड़ेगा, वर्षों की तो बात जाने दो। इसी जन्म की आपको कितनी याददाश्त है? माँ के गर्भ में हम सब रहे हैं, 9 महीने रहे हैं, लेकिन एक बात भी याद नहीं। हम तीनों से पाप करते रहते, वाणी से पाप करते, शरीर से पाप करते, मन से पाप करते रहे, और चाहते सुख है, करते हैं दुख वाला आचरण और चाहते सुख है, इसीलिए भोगना पड़ेगा। अब हमारी तुम्हारी भूल हो जाए तो उससे भगवान थोड़ी भूल जाएंगे, जो हमने कर्म किए वो भूलना पड़ेगा। ये पोशाक है स्त्री पुरुष की। आप तो पुराने हैं, आप कभी किसी के पिता बने होंगे, कभी देवता बने होंगे, कभी दैत्य बने होंगे, लेकिन इस समय आप स्त्री रूप में बैठे हैं, तो भगवान की नज़र में तो आप स्त्री नहीं हैं। भगवान की नज़र में वो जीव है जिसने जो कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा। स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक बदलने पर भगवान का निर्णय नहीं बदल जाता, ये भोगना पड़ता है। आप समझ पा रही ना हमारी? हाँ,
सब नाम जप करो, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। थोड़ा भी नाम जप करोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि आपका कल्याण, आपका मंगल भगवान कैसे करते हैं। गलत आचरण करोगे तो भाई फिर बात बिगड़ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप जितना बन सके, राधा 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 राधा, उठते बैठते जैसे भी बने। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को, आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। माता पिता बहुत पवित्र आचरण से चलें अपने बच्चों, क्योंकि हमारे धनंजय जी मुंबई से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से एकांतिक तथा यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ एवं आपके प्रवचनों तथा मार्गदर्शन का पालन करने का पूरी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं बैंक के सर्वोच्च पद पर कार्यरत हूँ, इसलिए पहले काफी स्ट्रेस तनाव रहता था, लेकिन 7 महीने से आपके एकांतिक में सहभाग हुआ, मार्गदर्शन मिला, तब से काफी स्ट्रेस कम हुआ है, जिंदगी में सुधार आया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि अपना अहंकार को मिटाने की कोशिश आपके वचनों द्वारा करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन बार बार विफल हो जाता हूँ। महाराज जी, इसमें कब सफलता मिलेगी? सफलता तो जब द्रोही दीन दयालु राघो, तभी सफलता भगवान की कृपा से ही इस अहम का नाश होता है। और पहली बात है कि विवेक के द्वारा इस पर प्रहार किया जाए। हम अहंकार किस बात पर करें, वो हमें बात बताओ जिस पे हम अहंकार कर सकते हैं। जब हम देखते हैं अपने जीवन को तो अहंकार करने की कहीं हमको गुंजाइश नहीं लगती, क्योंकि हर जगह मुझे प्रभु दिखाई देते कि मेरे प्रभु ने करवाया, मेरे प्रभु ने बुलवाया, मेरे प्रभु ने किया, मेरे प्रभु इतने रूपों में आए। तो अहंकार किस पर करूं? मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं। ये विचार आप अपने अंदर ले जाओ। मतलब भगवान ने आपको आंखें दी, ना देते, बुद्धि दी, पागल बना देते तो आप बैंक के ऑफिसर थोड़ी होते, आप फुटपाथ में होते। भगवान ने आपको योग्यता दी, भगवान ने आपको बल दिया, भगवान ने आपको पद दिया, तो भगवान की दी हुई वस्तु पर हमारे अहंकार करने का तो अधिकार है नहीं। तो हम अहंकार किस पे करें? अब लौट के आते हैं शरीर पे। एक रोम भी हमारे शरीर का गिर जाए तो हम लगा नहीं सकते, नहीं। तो ये शरीर, मैं जरूर कहता हूं कि ये मेरा है, पर है पूरा भगवान की बनावट। हमारी इच्छा अनुसार शरीर थोड़ी बना है, भगवान की इच्छा अनुसार बना है। तो इसका भी अहंकार मेरे को नहीं बनता, क्योंकि भगवान का ये। अच्छा, मैं भी भगवान का हूं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अभिलाषी। तो जब विवेक के द्वारा विचार किया जाए तो अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अज्ञान में ही तो अहंकार होता है, ज्ञान में तो होता नहीं। तो जहां अहंकार हो वहां ऑपरेशन करो विवेक के द्वारा, कि मतलब इस बात में मेरा क्या अहंकार है। अगर भगवान कृपा किए हैं तो मैं बैंक ऑफिसर बनाऊं, अगर भगवान हमारी बुद्धि को अभी फेर दें तो ऐसे अपराध बन जाए कि जेल काटोगे और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बुद्धि का तो खेल है, वो जरा सा ऐसे किसी भी कोई भी गलती बहुत भयानक, बुद्धि बिगड़ जाए तो बहुत भयानक अपराध करवा। हमारा जो जीवन चैन से चल रहा है भगवान की कृपा से चल रहा है। आज हम कहीं भी हैं वो भगवान की कृपा से है। कोई भी पद, किसी भी डिपार्टमेंट, तो हमें अहंकार का तो कोई गुंजाइश नहीं लगती। महाराज जी, आपने बोला था कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसे ऐसा जो भाव आता है, हाँ, और ये जो हम परमात्मा के अंश है, हाँ, तो ये बात नहीं समझ में आ रही। नहीं, तो आप क्या है, पुरुष हैं क्या? पुरुष इसे समझना ये है कि जैसे रोल में थोड़ी देर के लिए, आपको थोड़ी देर के लिए है, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में सुई के कमल पंखुड़ी को ऐसे छेदा जाए वहां ब्रह्मलोक में, तो यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है। 1 वर्ष यहाँ का व्यतीत होता है। ब्रह्मलोक का समय इतना और यहाँ का इतना। वो एक रैवत नाम के राजा थे, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए 2-4 वर देखे, फिर सोचा ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं, बड़े तपस्वी थे, तो लेकर के गए ब्रह्मा जी। तो वहाँ थोड़ा नृत्य हो रहा था, तो नृत्य में थोड़ी देर वो रुके रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी से कहा कि हमने 2-4 राजकुमार देखे हैं, तो उनमें से कौन ठीक रहेगा? बोले वो राजकुमार, उनकी तो कुल परंपराएं नष्ट हो गई,
बोले प्रभु, बोले तुम जितनी देर नाच देखते रहे ना, वहां कितने युग बीत गए, मृत्यु लोक में कितने युग बीत गए। बोले अब जाओ, द्वापर चल रहा है, भगवान बलराम जी अवतीर्ण हुए, अपनी पुत्री का ब्याह उन्हीं से कह दे। रेवत राजा जो थे तो रेवती जी का ब्याह हाँ बलराम जी से किया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ये 70-80 वर्ष 100 वर्ष के लिए मिला, इसके पहले हम पुरुष नहीं थे और इसके बाद हम पुरुष नहीं रहेंगे। ये केवल पोशाक है। वशान से जीर्णान यथा भी है, भगवान ने गीता जी में जो कहा। अब इस पोशाक में इतनी तन्मयता हो गई है, जो अंदर मसाला है वो इनके अंदर भी वही है, आत्म तत्व, अंतःकरण, इंद्रियां और ढांचा स्त्री का। आत्म तत्व, अंतःकरण, इंद्रियां और ढांचा पुरुष का। तो केवल पोशाक है ये पुरुष की और स्त्री की, तत्व तो वही है। तो इसमें जो अहम बैठ गया है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। इसी देहाभिमान के कारण हमारे अंदर न जाने कितनी वासनाएं छुपी हुई हैं। अहंकार रूपी महल पे ही सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहते हैं। अगर पुरुष भाव का अहम हमारा मिट जाए तो अभी हम जीवन मुक्त हो जाएं। तो ये मिटता है भगवान की कृपा से। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा स्वयं कृपालु रघुराई। नाम जप करो, संतों का संग करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि नाथ हमारी बुद्धि में दम कितना, हम लाख बार सोचे हम पुरुष नहीं, लेकिन बैठ गया हमारे दिमाग में। अब आप ही परम पुरुष हो, आप कृपा करके, हमारा आपका संबंध दृढ़ है, हमारा भगवान का संबंध पक्का है। कैसे? देखो भगवान कह रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। श्री कृष्ण भगवान कह ना तू मेरा अंश है। तो हमारा तो संबंध भगवान से पक्का है। अब हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं। क्यों? तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरती नहीं आरती हर तो सो। नाथ, हमारा आपका तो संबंध बनता है। हम अनाथ हैं तो आप दीनानाथ हैं, हम भिखारी हैं तो आप बहुत बड़े दाता हैं, हम पतित हैं तो आप पतित पावन हैं। नाथ, हमारा आपका संबंध है। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विदुहित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पाव। जैसे हो प्रभु, अब तो हम आपकी शरण में हैं, जो संबंध चाहो। हमारे आपके बहुत से संबंध हैं। मैं पापी हूं तो आप पतित पावन हो, आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे गुरु हो, आप हमारे बंधु, आप हमारे मित्र हो। तो ही मोहि नाते अनेक, अनेक मानिए जो भावे। अब ये जन्म आपके चरणों में हमने दे दिया। तो देखो, हम शरीर अभिमान सहित भगवान की शरण में जाएंगे ना, तो भी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक है ज्ञान से देहाभिमान को त्यागना, और एक है कि जैसे हैं पूरे के पूरे भगवान के नाम अपने को कर दिया। तो जब हमें मकान भगवान के नाम, मान लो किसी के नाम करें, तो इसकी छिपकली, जाला, कपड़ा सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा। तो ऐसे हमारा देहाभिमान भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। तो जो देहाभिमान अभी हमारे बंधन का कारण है, वही जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा, वही मोक्ष का कारण हो। तो हमें सबसे सरल बात ये लगती है कि जैसे हम हैं वैसे के वैसे आपकी शरण में है। हम अभिमान नहीं हटा सकते, हम काम क्रोध विजयी नहीं हो सकते। हम जैसे नीच पामर हैं, बस आपकी शरण में, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरणागत होके और भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के भरोसे में हो जाओ। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तो भगवान हमारा उद्धार कर देंगे, निश्चित परम कल्याण कर देंगे। और ऐसे हम अटकल लगावें कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, तो वो हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान है नहीं ना, तो वो केवल अटकलें बनी रहेगी। अभी देहाभिमान तो, अभी मान लो
50 वर्ष 60 वर्ष के तो हो गए आप, 55 के हो, तो 55 वर्ष से ये अभिमान पुष्ट हुआ है। अब ये कैसे छूट जाए? तो भगवान छुड़वा दे तो छूट जाए, नहीं तो छूटवे के जतन विशेष बात दे जाए को। हम जितना छोड़ने की कोशिश करते उतना ही और पुष्ट होता जाता है। तो इसलिए हे नाथ, हम आपकी शरण में, ये बढ़िया बात रहेगी, अभिमान सहित भगवान की शरण में चले जाना। जैसे हम हैं प्रभु आपके हैं, अब आप अपने लायक बना लो, कैसे बनाना वो आप देख लो, है नहीं? मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। ये बात बढ़िया रहेगी ना? हाँ, ये बढ़िया रहेगी। प्रभात जी नागपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या मन को सच्चा मित्र बनाया जा सकता है कि यहाँ ये धोखेबाज था और धोखेबाजी रहेगा? कठिन है, बनाया जा सकता है। कठिन है, असंभव नहीं। अगर इसे मित्र न बनाया जाता तो भगवत प्राप्ति ही ना होती, भगवत मार्ग में ही नहीं कोई चल पाता, आज तक कोई महात्मा ही नहीं होता। क्योंकि मन का प्रवाह 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में ही है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो जैसे हम पानी का प्रवाह कहीं भी छोड़े वो नीचे की तरफ ही जाएगा, नहीं जाएगा। अगर ऊपर की तरफ बढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, यंत्र के द्वारा ही हम पानी को ऊपर की गति दे सकते हैं, ऊर्ध्व गति। ऐसे ही मन की जो गति है इंद्रियों के साथ, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, नीचे की तरफ प्रकृति की तरफ जाएगी। और परमात्मा की तरफ मंत्र की जरूरत है। अगर हम मन को मंत्र में लगा दें, नाम में, मंत्र में, बार बार भगवत सिमरन, बार बार मंत्र जप, तो ये मंत्र से ऊपर ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्तोत्तम प्राहुरभ्यम। ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व गति, मतलब परमात्मा की तरफ। अभी अधोगति मतलब इंद्रियां भोगों की तरफ जा रहे, फिर मन और इंद्रियां परमात्मा की तरफ जाएंगे। कब? जब नाम और मंत्र का निरंतर हम जप अभ्यास करें। अब ये अभ्यास आप करो, जीत जाओगे। और ये अभ्यास ना हुआ तो बड़े बड़ों को परास्त कर देता है मन। सर नाम जप तो करते हैं लेकिन मंत्र जप नहीं करते। तो जब गुरु की शरण होगी तब मंत्र मिलेगा, ऐसे थोड़ी मंत्र मिल जाएगा। किसी महापुरुष का आश्रय लो, उनसे मंत्र लो। नाम जप का फल होगा गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव जो नाम मंत्र देंगे उसके प्रभाव से फिर सिद्धावस्था की तरफ चला जाता है। अभी जपते रहो, जब भगवान भूख पे, हाँ राधा नाम जप करो, जब भगवान गुरुदेव की भूख पैदा कर देंगे तब समझना कि अब हमें गुरुदेव का वरण करना है। तब तक निरंतर नाम जप करो, गंदे आचरण से बचो। देखो, मन का एक काम है जो फंसाता है हमको। कैसे फंसाता है? हमारे सामने वो पेश करता है, ध्यान रखना। जैसे हम खाने की चीज में कह रहे हैं, अब वो पूरा सील अंदर ही दे रहा है, स्वाद दे रहा है। अब एकदम दिमाग में आया कि आप जैसे भी बने खाना है हमको, बस फंस गए आप। और जिस समय उस आपको पेश कर रहा था उसी समय राधा राधा राधा, हाँ ठीक है धर्मयुक्त है, इसकी व्यवस्था हो जाएगी तो भगवान का भोग लगा के आपको पवा देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो राधा राधा राधा। ऐसे ही वो हर भोग देता है, आप देखना अंदर हर भोग, मैं सीन सहित, मैं स्वाद सहित। और जब हम उसको काट नहीं पाते तो हमको गिरा देता है। फिर कहते हैं कि यार हमारी इच्छा तो नहीं थी, पर पता नहीं कैसे हो गया। वो पता नहीं हो गया, ये झूठ बोल रहे। पता क्या, पूरा फिल्म उसने पेश किया है आपके सामने और आपने दस्तखत किया है कि हाँ चलो खवाओ, चलो हमको ये सुख दो, तो बस उसी में वो ले गया और बुरा से बुरा आचरण करा के और दुर्गति करा देता है। यदि जिस समय वो आपके सामने फिल्म पेश कर रहा था उस समय आप उसको काट देते नाम के द्वारा, नहीं, बहुत जन्म हो गए भोगते हुए, दुष्ट वही बार बार वही बार, नहीं नहीं, आप वो फिर जीत जाओगे। पर वो ऐसा नहीं हो पाता ना, वो इतने मिठाई से पेश करता है दोस्त बन करके कि देखो ऐसा करोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे, एकदम मस्त हो जाओगे, एकदम आनंद आ जाएगा। और वो जीव सुख के लोभ में मन की बात मान गया और जब वो क्रिया की तो उसे वो सुख तो मिला नहीं, तो बोले देखो इसमें नहीं, इसमें नहीं, और वो पापाचरण कराता है, उसकी दुर्गति कर देता है। और अगर हम पहले ही कदम पे रोक लें, पर वो जलाएगा जब आप रोकोगे, और उस जलन को जो सह गया वही महात्मा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई जलन को, व्यथा को सह गया और सुख दुख को समान भाव से, वही महात्मा परम पद को प्राप्त होता है। महात्मा का मतलब भेष से नहीं है,
महात्मा का मतलब स्थिति से मतलब है। वही महान आत्मा है जो काम क्रोधादि दोषों को सह गया, राधा 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 राधा, कभी गलत आचरण नहीं किया, निकल गया, तो मन मित्र बन जाता है। और जब हम मन के गुलाम बन जाते हैं तब वो हमारा दुश्मन हो जाता है, और जब मन को अपना गुलाम बना लेते हैं तो वो दोस्त बन जाता है। बात ध्यान रखना। और हम मन की गुलामी बहुत जन्मों से कर रहे हैं, तो अब हमारी आदत बन गई गुलामी की। मन जैसा कहता है, यार बोले अब हमारा मन कह रहा है कि ये हम देखें, ये सुने, ये सूंघें, ये चखें, ये भोगें। बोले यार लगी नहीं रहा, अब तो चलो यार खा लेते हैं, फिर ये गुलामी हो जाएगी। हमें ध्यान देना है कि धर्मयुक्त है कि अधर्मयुक्त। अधर्मयुक्त है तो बिल्कुल नहीं, और धर्मयुक्त है तो भगवान को समर्पित करके हम तुम्हें पवा देंगे। ऐसे चला जाता है। मन को ना तो एकदम कठोरता से वश में किया जा सकता है और ना एकदम मुलायम बन के, इसको दोनों तरह से, जहाँ जरूरत है वहाँ पुचकार दिया और जहाँ जरूरत है वहाँ हड़का दिया। दोनों बातें, इसको डांटना भी पड़ा। इतनी बार समझाया, इतना शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, इतना सुनाया, और बार बार वहीं तो गंदी बात मिले जा, तेरी बात नहीं मानते, अंदर अंदर ऐसे डांटा जाता है। और नाम जब किया जाता है तो धीरे धीरे वो समझ में, धीरे धीरे आ जाए। अगर बस में ना होता तो फिर परमार्थ नाटक हो जाता ना, कोई चल ही ना पाता। कल्पना हो जाता है। हाँ, फिर परमार्थ कल्पना बन जाती कि कोई चल ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वश में होता है। और इसको देखा है वश में होते हुए, इसको देखा है मचलते हुए, इसको देखा है आनंद में, और इसको देखा है भोगों में। दोनों बातें सब देखी। तो गुरुजी बीच बीच में टूटने लगता है, बस थोड़ा करा फिर अप्रिय महत्व बुद्धि प्रियता नाम में कम होने के कारण छूट जाती है। जैसे मानो कोई 100 रुपया दे और हम 5 मिनट नाम छूट गया और 100 रुपया में राजी हो गए, तो 100 रुपया महान हो गया ना, नाम छूट गया तो नाम लघु हो गया। तो हमारी महत्व बुद्धि नाम में इस कोटि की जब हो जाएगी कि परम धन राधा नाम आधार, फिर नहीं छूटेगा। परम धन राधा नाम आधार पे तो अंदर अंदर नाम चिंतन चलने लगेगा, महत्व होने से चलेगा। अभी हमारा नाम के प्रति महत्व नहीं जितना भोगों के प्रति महत्व है। जहाँ भोग आया था नाम छूट गया, देखो ना। जहाँ कोई कार्य आया, कोई व्यक्ति आया, कोई रिश्ता नाता, कोई ऐसा, तो छूट गया नाम। अगर हमारे अंदर महत्व बुद्धि नाम की रहे तो अंदर अंदर ऐसे नाम चले जैसे रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे ब्रजवासिनी जो है ना, 2-3 मटकी रखे हुए, हाथ में बाल्टी, इसमें गागर लिए, और आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन खोपड़ी के बैलेंस में है। अगर खोपड़ी का बैलेंस बिगड़ा तो पूरी मटकी नीचे आ जाएगी। तो रसखान जी कह रहे गोविंद ही यूं भजिए जो नागरिकोचित गागर, जैसे उसका चित्त बैलेंस में, ऐसे तुम्हारा चित्त राम में, कृष्ण में, हरि में, राधा में, ऐसे अंदर ही अंदर। गोस्वामी जी कह रहे काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम। जैसे कंजूस को रुपया प्रिय है, जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, ऐसे हे नाथ आपका चिंतन हम प्रियता हो, अंदर ही अंदर चिंतन हो। जब प्रभु के प्रति महत्व हो जाता है ना, तो फिर प्रभु का भजन नहीं छूटता। अभी संसार के प्रति महत्व है तो प्रभु का भजन छूट जाता है, संसार अपना प्रभाव दिखा देता है। और जब प्रभु के प्रति महत्व हो जाएगा तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं होगा। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी आधे पल, ये है महत्व भगवान के। ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति अगर का मनुष्य जीवन में ही तो आ सकती है। खूब भजन करो, देखते जाओ, सब धूल धूसरित लगेगा, सब धूल धूसरित।